हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने बेसिक पॉइंट्स की बात कर ली थी। तो एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्फेरिकल मिरर में ही, और नोट पॉइंट ये होगा, जैसे कि हमने सारे बिंदुओं पर चर्चा कर ही ली थी। तो नोट पॉइंट हमारा ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर कंसिडर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं? पोल से मेजर किए जाते हैं। यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस आर कंसिडर्ड फ्रॉम पोल। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम यहाँ पर एक मिरर बनाएं, यहाँ पर पोल बना दिया हमने, यहाँ पर फोकस बना दिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, एंड यहाँ पर क्या बना दिया हमने? यहाँ पर इसको पॉलिश कर दिया। तो हम जानते हैं ये कॉनकेव मिरर है, इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर बन जाएगा। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है तो पोल से फोकस तक की जो दूरी है इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? द डिस्टेंस, या मैं कह सकता हूँ सबसे पहले हम डिफाइन किसे कर रहे हैं? फोकल लेंथ को। तो सबसे पहला डिस्टेंस आ गया फोकल लेंथ। क्या आ गया? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को ना हम छोटे f से डिनोट करते हैं, छोटे f से हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ होती है द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। पोल से फोकस तक की दूरी को, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, पोल से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस is called focal length. Its unit is मीटर। मीटर इसकी यूनिट होगी, लेकिन जनरली वी कंसीडर इट इन सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जनरली हम किस में लेंगे? जनरली वी कंसीडर the focal length in सेंटीमीटर। तो जनरली हम सेंटीमीटर में इनको लेंगे, लेकिन वैसे ये इसकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, जनरली सेंटीमीटर में हम इसकी फोकल लेंथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर पॉइंट पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर is called रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल आर। और इसकी यूनिट भी क्या होगी? तो इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर। और जनरली हम इसको किस पे कंसीडर करेंगे? जनरली वी कंसीडर इट इन सेंटीमीटर। जनरली इट इज कंसीडर्ड इन
सेंटीमीटर। जनरली हम इसको किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली इसकी यूनिट बन गई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो गया, जो डिस्टेंस होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर है और जनरली हम इसको किसमें कंसीडर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अच्छा नोट समझ लीजिए या आप ऐसे लिखिए, इसको याद रखिएगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन focal length small f and radius of curvature the relationship between focal length and radius of curvature r is, याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब आप आधा करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करने पर आपको फोकल लेंथ मिलती है। यानी कि मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि f इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको r/2, f इज इक्वल्स टू r/2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। या मैं आपके पास ये कह सकता हूं कि r इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ हो गया, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो हम यहाँ पे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर is 2 into focal length, यानी कि R is equals to 2f। ये बात याद रखिएगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर of concave mirror is 30 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर का वो 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, गिवन डेटा लिख लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है, यानी कि R आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। एंड आपसे क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ बताओ। फोकल लेंथ f आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा, यानी कि r/2 इज इक्वल्स टू f। तो ये 30 दे रखा है, या r दे रखा है, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2, यानी कि कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, या एंडिंग स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है, ठीक है, इज 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करके आपको फोकल लेंथ मिलती है, r/2 इज इक्वल्स टू f। तो 30/2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, याद रखने वाली बात हमारे पास ये। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर सिंपल सा एक चीज देखी कि जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो कहाँ से कंसीडर किए जाते हैं, सारे डिस्टेंस हमारे पोल से ही कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि ऑल द डिस्टेंसेज आर कंसीडर फ्रॉम पोल, या ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल।
तो पोल से ही सारे डिस्टेंस नापने हैं, सारी की सारी दूरियां पोल से ही नापनी है। तो पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है इसको फोकल लेंथ हम कहते हैं, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्फीयर का सेंटर होता है, या मैं कह सकता हूँ रेडियस होता है। इस पूरे स्फीयर का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेके इस सी तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेके इस फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो सारे डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर होते हैं? पोल से, एंड पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर। So the distance from the pole to focus is called focal length. Its unit is meter. Generally we consider the focal length in centimeter. चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज मीटर। मीटर इसकी यूनिट होती है, और जनरली हम इसकी किस में कंसीडर करते हैं? सेंटीमीटर में हम इसकी यूनिट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में हम इसकी यूनिट को कंसीडर करेंगे। नोट याद रख लेना हमेशा की तरह है, ये 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब आधा करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिलती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ के बराबर। ठीक है, छोटी छोटी बात जानने वाली बात है। एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, हमारे पास यहाँ पर रिलेशन बन गया। एफ क्या है? फोकल लेंथ। आर बाई टू हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, या हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 इंटू फोकल लेंथ, यानी कि आर इज इक्वल्स टू 2f। ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन गया। तो ये छोटी छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ निकालनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देना है, या फोकल लेंथ दे रखी हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा हो तो 2f कर देना है, यानी कि फोकल लेंथ का ट्वाइस कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्या कह रहा है क्वेश्चन की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 सेंटीमीटर है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की। तो सिंपल सा तरीका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f आपको यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? f इज इक्वल टू बन जाएगा r बाई 2, यानी कि फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखा, 30 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फोकल लेंथ मिलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड यस, इसी से हमने ये फॉर्मूला से यहाँ आंसर बना दिया कि फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी है तो 30/2 कर दो, यानी कि 15 सेंटीमीटर आंसर बन जाएगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो जो फोकल लेंथ हो जाएगी कॉन्केव मिरर की वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is 16 centimeter. Find the focal length of the mirror. हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? r की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, और हमसे फोकल लेंथ पूछी है। फोकल लेंथ यानी कि हमसे यहाँ पर f पूछा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा निकाल दिया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो तो क्या बन जाता है? फोकल लेंथ बन जाता है। यानी कि f इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? r बाई 2। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16। सॉल्व किया जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे फोकल लेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे करेंगे इसका आंसर, स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, द
focal length of the concave mirror is 8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई इस कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 8 सेंटीमीटर, ये बात याद। ठीक है, छोटा सा ये एग्जांपल है जिससे आपको ये पता लग जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर की 16 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे फोकल लेंथ पूछिए कि कितनी फोकल लेंथ होगी। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। फोकल लेंथ हमसे पूछी है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करके हमें फोकल लेंथ मिलती है, यानी कि f इक्वल्स टू r/2। तो f इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की है वो कितनी होगी? फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, ये बात ध्यान रखें। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो ये बेसिक सा तरीका याद रखना है कि जब भी आपको r की वैल्यू दे रखी होगी तो उसका आधा करने पर आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी, और f दे रखा होगा तो उसका 2 टाइम कर देना, ट्वाइस कर देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम, यानी कि रे डायग्राम कैसे बनते हैं, उनके क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।